नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक फ्यूचर एग्जाम में। हमारे चैनल द्वारा करंट अफेयर सीरीज का जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसका पार्ट 7 आज हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा है। आपकी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखिए और सॉल्व करिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आप लोगों को करंट अफेयर सीरीज कैसा लग रहा है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए है अल्फ़ा, ऑप्शन बी है कप्पा, ऑप्शन सी है डेल्टा और ऑप्शन डी कप्पा और डेल्टा बी सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के कोरोना वायरस के दो वेरिएंट B.1.617.1 वेरिएंट को कप्पा और B.1.617.2 वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया है। यह दोनों वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाए गए थे। इस वायरस के वेरिएंट को ग्रीक अल्फ़ाबेट का नाम दिया जा रहा है। आइए जानते हैं WHO द्वारा वैश्विक संदर्भ में विभिन्न देशों में क्या नाम दिए गए हैं। ब्रिटेन में इस वायरस को अल्फ़ा नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में इस वायरस के वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया है। वहीं ब्राज़ील के वायरस वेरिएंट को गामा नाम दिया गया है। यह सभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस शहर ने वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है ब्रिस्बेन, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रोम। इस सम्मेलन का आयोजन विला पॉलफिल्ज रोम इटली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 था। यह शिखर सम्मेलन G20 प्रेसिडेंसी का एक विशेष आयोजन है जिसे इटली द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का प्रथम नैनो यूरिया लिक्विड किस भारतीय कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इफ्को, ऑप्शन बी है इंडिको, ऑप्शन सी है MMTC और ऑप्शन डी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इफ्को। आइए जानते हैं इफ्को के बारे में। इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नैनो यूरिया 500 ml का पैक है जो पूरे यूरिया बैग के समान होगा। इफ्को के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर उदय भास्कर अवस्थी हैं। डॉक्टर उदय भास्कर अवस्थी ने बताया है कि नाइट्रोजन उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारक है। इस उर्वरक के नैनो रूप से इसमें भारी कमी आएगी। आइए जानते हैं नैनो यूरिया के लाभ। ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और ये फसल लागत को कम करेगा, फसल उपज को भी बढ़ाएगा। और जहाँ तक की बात है, जो नैनो यूरिया है ये पारंपरिक यूरिया से लगभग 10% सस्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक मई 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है 107, ऑप्शन सी है 117 और ऑप्शन डी है 120। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 117। – 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में
सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। 2020 में भारत की रैंक 115 थी। 2 अंकों की गिरावट का प्रमुख कारण SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 से संबंधित चुनौतियां रही हैं। भारत ने 100 अंकों में से 61.9 का समग्र SDG स्कोर प्राप्त किया है। SDG 2021 में शीर्ष 3 देश क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। कथन 1 है, इस रिपोर्ट के तहत विश्व के 106 देशों द्वारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के उत्सर्जन डेटा को सम्मिलित किया गया है। कथन 2 है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के औसत उत्सर्जन के आधार पर विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। कथन 3 है, विश्व के सर्वाधिक वायु प्रदूषित देशों के रैंक के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है 1 एवं 2 सही हैं, ऑप्शन बी 2 एवं 3 सही हैं, ऑप्शन सी 1 एवं 3 सही हैं, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 व 3 दोनों कथन सही हैं। आइए जानते हैं वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। इस रिपोर्ट के तहत विश्व के 106 देशों के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के उत्सर्जन डेटा को सम्मिलित किया गया है। ध्यातव्य है कि वायु प्रदूषण विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 7 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे सम्मिलित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पूर्व वर्ष की तरह दक्षिण एवं पूर्वी एशियाई देश वायु प्रदूषण के मामले में सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, तीसरे स्थान पर इंडिया, चौथे स्थान पर मंगोलिया और 5वें स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल योगा मैट विकसित की गई है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। असम में मछली पालने वाले समुदाय के 6 लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा खाद बनाने योग्य योगा मैट विकसित की है। इस चटाई को मुरैन योगा मैट नाम दिया गया है। जल्द ही इसे विश्व बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद के रूप में पेश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हैयान 2D नामक एक उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा चीन के जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह 24 घंटे समुद्री पर्यावरण की निगरानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में बांस की खेती के माध्यम से ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु किसी विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर परिसर में बीमा बांस की खेती के माध्यम से ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है। यह बांस बम्बूसा बाल्कोवा प्रजाति से प्राप्त एक उच्च क्लोन है। इसे पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। एक बीमा बांस विकसित होने पर एक वर्ष में 300 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रदान करता है।
साथ ही 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है। इसे एक अच्छा कार्बन सिंक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है परसेवरेंस, ऑप्शन सी है इंजेनिटी, ऑप्शन डी है मार्समैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इंजेन्यूटी। हेलीकॉप्टर का यह नाम भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा बेनिशा रूबानी ने दिया है, जो एक क्विज शो प्रतियोगिता के दौरान उसका चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैप्पी हाइपोक्सिया के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कथन एक है, यह रोगी में निम्न ऑक्सीजन स्तर को दर्शाती है। ऑप्शन बी है, हैप्पी हाइपोक्सिया की स्थिति मुख्यतः 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखी जाती है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। आइए जानते हैं, हैप्पी हाइपोक्सिया में मरीज का ऑक्सीजन लेवल निम्न स्तर पर हो जाता है, किंतु इसमें निम्न स्तर ऑक्सीजन के बारे में पता नहीं चलता है। यह बीमारी मुख्यतः युवाओं में देखी जाती है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक तुलनात्मक रूप से बेहतर होती है, जिस कारण इसमें युवाओं में इसका पता नहीं लग पाता है, अतः उनमें ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर 81% से नीचे आने तक सांस लेने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल टेनिस वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है रोजर फेडरर, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है स्टेफनोस सिटसिपास, ऑप्शन डी है राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफनोस सिटसिपास को हराकर फ्रेंच ओपन 2021 का दूसरी बार पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुई थी। इसे क्ले मिट्टी कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है मार्केट बोंड्यूसोवा, ऑप्शन बी है गर्विन मुगुरुजा, ऑप्शन सी है अनिस्टेसिया पावलिचेनकोवा, ऑप्शन डी है बारबोरा केजिकोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बारबोरा केजिकोवा, जो चेक गणराज्य से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जारी किया है? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है शिखर धवन, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरेश रैना। इस बुक के जो लेखक हैं भारत सुंदरसन हैं। इसका प्रकाशन पेंगुइन इंडिया द्वारा किया गया है। इसमें सुरेश रैना ने अपने जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को बताया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में उनकी तेजी से बढ़त और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी बनने के रास्ते में आई चुनौतियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किस भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है रचना तेजपाल, ऑप्शन बी है आशा सिंह, ऑप्शन सी है दीपा मुखर्जी, ऑप्शन डी है मेघा राज गोपालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी मेघा राज गोपालन। यह अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। इसे जोसेफ पुलित्जर की याद में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में पुलित्जर पुरस्कार 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेता डार्नेला फ्रेजियर स्पेशल
साइटेशन कैटेगरी में, लोक सेवा श्रेणी के लिए द न्यूयॉर्क टाइम को, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफर के लिए एसोसिएटेड प्रेस फोटोग्राफी स्टाफ यूएसए को, पिक्चर फोटोग्राफी के लिए एमिलियो मोरेनाटी को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, कतर के साथ नेट शून्य प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है वेनेजुएला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। अब इससे नेट शून्य प्रोड्यूसर फोरम से रिलेटेड जानकारी हम जानते हैं। यह एक नवीन मंच है जिसके जरिए सभी देश जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का क्रियान्वयन का समर्थन करने संबंधी उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। उल्लेखनीय है कि कनाडा, नॉर्वे, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक रूप से तेल तथा गैस उत्पादन के 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस फोरम के माध्यम से विश्व के कुछ प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों द्वारा मीथेन रिसाव को रोकने में सुधार करने, चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा का विकास करने, कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण प्रौद्योगिकी का विकास करने जैसे विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। सऊदी अरब ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से देश की ऊर्जा का 50% हिस्सा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वालामुखी आपदा बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, इस आपदा बॉन्ड को डेनिश रेड क्रॉस ने कई वित्तीय फर्मों के सहयोग से जारी किया है। कथन 2 है, यह ज्वालामुखी बॉन्ड ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पीड़ित लोगों को शीघ्र ही वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा। कथन 3 है, यह बॉन्ड विश्व के 15 ज्वालामुखियों को कवर करता है। ऑप्शन ए है 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 व 2 सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको बताता हूँ। यह बॉन्ड आपदा राहत एजेंसी को चिली, इक्वाडोर, कैमरून, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला तथा कोलंबिया जैसे 10 ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पीड़ित लोगों को शीघ्र ही वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा। इस परियोजना का लक्ष्य इस बॉन्ड को लॉन्च के साथ $3 मिलियन राशि जुटाने का है। यह आपदा बॉन्ड भूकंप एवं तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है नाफ्ताली बेनेट, ऑप्शन बी है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन सी है इसहाक हर्जोग, ऑप्शन डी है अराबेन थ्यूलिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाफ्ताली बेनेट। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका कार्यकाल 12 वर्ष का रहा है। नाफ्ताली बेनेट येस एडिट पार्टी से संबंधित है, जिसे थेर लापिद के साथ मिलकर बनाया गया है। नाफ्ताली बेनेट का कार्यकाल सितंबर 2023 तक इजराइल में रहेगा। नई गठबंधन की सरकार रोटेशन के आधार पर चलेगी। उसके बाद थेर लापिद अगले 2 वर्ष के लिए 2025 तक पीएम का कार्यभार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य ने जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप ब्रिटेन को निर्यात की है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। जर्दालू आम जो भागलपुर से रिलेटेड है, जिसे 2018 में जीआई टैग मिला था। बिहार से रिलेटेड एक जानकारी और दे दूं आपको, जो शाही लीची है उसे भी 2018 में
बिहार में जीआई टैग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, इस सूचकांक में कुल 180 देश को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर है। ऑप्शन ए है 1 एवं 2 सही है। ऑप्शन बी 2 एवं 3 सही है। ऑप्शन सी 1 एवं 3 सही है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक फ्रांस स्थित रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान नॉर्वे, सेकंड स्थान फिनलैंड, थर्ड स्थान स्वीडन, फोर्थ स्थान डेनमार्क और फिफ्थ स्थान कोस्टारिका को दिया गया है और अंतिम स्थान पर इरिट्रिया को रखा गया है। भारत 2020 में भी 142वें स्थान पे था। 2021 में भारत का स्कोर 46.56 है, जो कि 142वें स्थान पर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विजय तिवारी, ऑप्शन बी है आशीष चांदोलकर, ऑप्शन सी है मनोज सिंह और ऑप्शन डी है रजनीश पाठक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आशीष चांदोलकर। आशीष चांदोलकर को भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। पहली बार किसी निजी व्यक्ति को इस मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है। ये इंदौर के रहने वाले हैं। आशीष चांदोलकर बेंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निर्देशक हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओकोंजी इबोला हैं, जो नाइजीरिया देश की रहने वाली हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 7 था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर इस करंट अफेयर सीरीज में आप लोगों को कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे। और आप लोग करंट अफेयर सीरीज को देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।